एक छोटे से गांव में रहता था रघु। वह पंडित हरिदास के साथ वर्षों से पूजा पाठ करता था। यज्ञ की तैयारी वही करता, मंत्र वही पढ़ता, सामान वही लाता, लेकिन सम्मान सारा पंडित हरिदास ले जाते। गांव वाले कहते, अरे वो पंडित जी हैं, और ये तो बस उनका लड़का है, नाई का बेटा। रघु के दिल में आग लगती। एक दिन उसने पंडित जी से कहा, गुरुजी, सब काम मैं करता हूं, फिर भी सम्मान आपका। मैं भी पंडित हूं। पंडित जी मुस्कुराए। ए बेटा, जन्म से ब्राह्मण होते हैं, सीखने से नहीं। ये शब्द रघु के दिल में तीर की तरह लगे। उसने ठान लिया, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपना नाम बदलूंगा, सम्मान और धन दोनों कमाऊंगा। रघु कई मील दूर एक गांव पहुंचा। एक गरीब किसान ने उसे पानी दिया। रघु ने झट से कहा, मेरा नाम आचार्य रुद्रानंद है, मैं महान ज्योतिषी हूं। गांव वाले प्रभावित हुए। पहला केस आया। एक आदमी बोला, पंडित जी, कल रात मैंने सपना देखा कि मेरे पैसे गिर गए। रघु ने दिमाग लगाया और बोला, तुमसे लक्ष्मी नाराज हैं, महायज्ञ करना होगा, चावल, घी और 500 रुपए। आदमी डर गया। अगले दिन सामान और पैसे लेकर आया। रघु मन ही मन बोला, वाह, दिमाग से पैसा कमाना इसे कहते हैं। गांव के एक अमीर आदमी की बेटी थी गौरी। उम्र निकल रही थी, शादी नहीं हो रही थी। उसने रघु से पूछा, पंडित जी, मेरी बेटी की शादी कब होगी? रघु ने हाथ देखकर नाटक किया, भाग्य में देर है, लेकिन अगर कन्या का विवाह किसी ज्ञानी ब्राह्मण से हो जाए तो सब दोष खत्म। आदमी समझ गया। कुछ दिन बाद बोला, पंडित जी, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। रघु पहले हिचकिचाया, फिर लालच जीत गया। शादी हो गई। अब रघु आलीशान घर में रहने लगा, लेकिन वह गौरी से प्यार नहीं करता था। उससे नौकर जैसा व्यवहार करता। कहता, याद रखना, मैंने तुम्हारे परिवार पर एहसान किया। एक दिन गांव में एक असली ज्योतिषी आया। उसने रघु को देखा और पहचान लिया। अरे, तू तो हरिदास पंडित का शिष्य है ना? रघु घबरा गया। रात में वह ज्योतिषी से मिला। कृपया किसी को मत बताना, ये लो 100 रुपए। ज्योतिषी हंसा, सच कब तक छुपेगा? उधर गौरी ने सब सुन लिया। उसे समझ आया, उसका पति असली पंडित नहीं। अगले दिन गांव में सभा हुई। असली ज्योतिषी ने कहा, ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, न ही असली पंडित। ये लोगों को डराकर पैसा लेता है। गांव वाले गुस्से में आ गए। धोखेबाज। रघु डर गया। तभी गौरी आगे आई। उसने कहा, हाँ, ये सच है, इन्होंने झूठ बोला, लेकिन गलती सिर्फ इनकी नहीं, हमने भी बिना जांचे भरोसा किया। सब शांत हो गए। रघु रो पड़ा, मैं बस सम्मान चाहता था, बचपन से अपमान सहा, इसलिए झूठ का सहारा लिया। गांव के बुजुर्ग बोले, सम्मान झूठ से नहीं, कर्म से मिलता है। रघु ने सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा, आज से मैं सच्चे मन से पूजा करूंगा, बिना लालच। कुछ महीनों बाद रघु सादे कपड़ों में पूजा कर रहा था। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। धीरे धीरे गांव वाले फिर से भरोसा करने लगे। गौरी मुस्कुरा रही थी। इस बार सम्मान असली था। और मॉरल, झूठ से मिला सम्मान टिकता नहीं। सच्चाई देर से जीतती है, पर स्थायी जीतती है।